आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सभी भक्त सभी माताएं तालियों की सेवा करते हुए सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीरे सजाए, सतगुरु ने मेरी कीरे सजाए, उनको बुलाने हथे लेवा को करा दो, उनको बुलाने हथे लेवा को करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। ऐसी पहलो चूड़ी जो कबहू न टूटे, तो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहलो चूड़ी जो कबहू न टूटे, चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा में ना मरूं जो मरते ही मर जाए, पर पड़ूं घनश्याम को मेरे चूड़ियां अमर हुए जाए, ऐसी पहलो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहलो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा मिले दूल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया को लगा दो, सुहाग की बिंदिया तो लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा तो सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम
सुंदर की दुल्हन बना। जय हो ऐसी और चुनरी जो रंग नहीं छूटे, चुनरी जो रंग नहीं छूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा जो कबहू न टूटे, प्रीत में धागा मत तोड़ो चटकाना, टूटे थे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाओ, का धागा कबहू ना टूटे, का धागा जो कबहू न टूटे। आज मेरे मोतियों से मांग को भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोलिए सांवले सरकार की, बोलिए दूल्हा सरकार की जय। भगवान आपने आज कतरौली गांव में दूल्हा बने हैं, एक बार जोरदार जय घोष बोले आप सब। बोलिए दूल्हा सरकार की जय हो। हेलो, आज हमारे कन्हैया दूल्हा बने हुए। देखो अपने यहाँ कैसी बुरी प्रथा चल रही है। शादी जब होती है, जयमाला पे लड़का बेटी दोनों बैठे, लोग कहते जाओ आशीर्वाद दे आओ। विचार करना आप, जब सिर पर मुकुट मोर पंख होता है, मुकुट होता है, तो लड़का उस समय किसका रूप होता है? भगवान का रूप होता है। मोरिया बंधी है तो भगवान का रूप होता है, और भगवान को तुम आशीर्वाद देने जा रहे। और प्रथा क्या चल रही है? जाओ आशीर्वाद दे आओ। देखो कैसा उल्टा, बड़े आराम से लोग देते, नहीं देना चाहिए। जाते हो आप, फोटो उतारो वो अच्छी बात, लेकिन ऐसा ना करो। भगवान को तुम आशीर्वाद न दो जब तक सिर पर मोर रखा है, जब तक वो विष्णु का रूप होता। प्रथा बहुत अच्छी चलती है अपने यहाँ। किसी के यहाँ गमी हो जाए, और देखो लोग वैसे भागवत के में भंडारे में लोग कम जाएंगे, और 13वीं हो तो फिर देखो कितने जाते हैं। 13वीं भी नहीं खाना चाहिए। एक 13वीं खाने से 1000 गायत्री का मंत्र जपने पड़ता है, तब एक 13वीं खाने का दोष खत्म होता। एक 13वीं खाया, 1000 गायत्री जपो। बतौरिया जी डायरी पर निकालो, आपके लिए एक चीज दे बोल रहे। लोग जाते हैं, एक माला गायत्री की जप लेना और 11 बार ब्रह्म गायत्री जप लेना बराबर। खूब खाते रही, 1000 गायत्री जपो, एक माला जपोगे
और ब्रह्म गायत्री की एक माला जप लो, 1000 बार हो गया फल। तो वो चीज जपो जो कम समय में पूरी हो जाए। गायत्री मंत्र कौन है? वेदों की मां है गायत्री। बोले गायत्री मैया की। गायत्री मंत्र कौन है भैया? सुनाओ जरा आप लोग। साधारण गायत्री सुना दो। कौन सा है महाराज? धियो यो ना प्रचोदय। और ब्रह्म गायत्री कौन है? जो ऋषि मुनि जपते थे। ऋषि मुनि जपते थे ब्रह्म गायत्री। जे गायत्री की एक माला, वो मूर्घ वाली की एक माला, और ब्रह्म गायत्री 11 बार फल बराबर। दूध पियो 2 लीटर, घी पियो 50 ग्राम बराबर। काय के लाना मंथन में लगे रहो। देखो ब्रह्म गायत्री कौन होती है। वैसे माइक में उच्चारण नहीं करना चाहिए, फिर भी बता रहे हैं। ये वाली गायत्री होती, इस गायत्री के आगे कुछ शब्द लगा दिए जाते हैं। ओम भूर ओम भुवा, ओम भूर ओम भुवा, ओम सा ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम। इसके बाद यही गायत्री लगा दो, ब्रह्म गायत्री हो जाएगी। कुछ शब्द आगे लगा दिए जाते हैं, वो ब्रह्म गायत्री का रूप हो जाता है, और फिर यही गायत्री जप ली जाती है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन पहला विवाह इनका रुक्मिणी मैया के साथ में हुआ। ये नहीं आई हो समझ में तो बाद में पूछ लेना। जिन मैया भैया को भगवान का पूजन करना हो, पाँव पूजना हो, आप लोग एक एक करके पूज ले आकर के भगवान के पैर आए भगवान के पावन दरबार में। जिनको भी पूजना है वो एक एक करके आ जाए। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी। बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए जिनको भगवान के विवाह में नाचना है वो खड़े होकर नाच भी सकता है। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे साथी है, आज मेरे साथी है। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बनी है खूब जोश, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मिणी जोड़ी, खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन, हो
है। श्याम की शादी है मेरे घर, श्याम की शादी है। शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। बड़ा शुभ मुहूर्त, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, श्याम की सुंदर मूरत। कैसे सहयोग बने हैं, रुख में श्याम मिले हैं। ऐसा लगता है सारे धाम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। गले पे की माला, मोरे का फुट निराला, गले पे चलती माला। चाँद सा रूप है ना, बड़ा सुंदर नैना। चाँद सा रूप है ना, बड़ा सुंदर नैना। जनन नंदिनी लंबे लंबे लोग हाथ लगे, जिनको भी सुंदर हाथी है। आज मेरे आज मेरे शादी है, आज मेरे शादी है, आज मेरे शादी है। घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बोलिए दूल्हा सरकार की। हेलो, अपना विवाह हो तो देखो कितनी जोर से जयकारा। पहला विवाह भगवान का मैया रुक्मिणी के साथ में हुआ। देखो आप लोग विवाह करते हो, देखते हो विवाह में जब मंडप गढ़ाया जाता है, बेटी के विवाह में मंडप को छाया भी जाता था। मंडप छाते थे लोग, तो मंडप में 4 स्तंभ लगाए जाते थे, बीच में मंडप होता था पांचवा होता था। 4 ही क्यों लगाए जाते थे? 5वां मंडप है, 6 गाड़ दिए जाते, 7वां मंडप हो जाता। 7 तो शुभ है। 5 इसलिए गाड़े जाते थे कि 5 वर्ण होते। वैश्य वर्णों की गिनती क्या आती है? 4 ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और भागवत में हर जगह 5 वर्ण बनते हैं। 5वां वर्ण कौन है? केवट की गिनती 5वें वर्ण में आती है। केवटों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने नहीं की है। केवटों की उत्पत्ति महाराज अंग का बेटा हुआ वेण, वेण के शरीर से उत्पन्न हुआ।
तभी से 5 वर्ण हो गए। भागवतों में जो वर्ण बनते हैं इनका काम क्या होता है? केवल दक्षिणा लेना? नहीं, यहां तो कह सकते हैं क्योंकि ममाने में है तो कह सकते हैं। इनका काम ये नहीं होता है। वर्ण इसलिए बनाए जाते हैं, अगर स्तंभ खंभ मजबूत नहीं होगा तो लेंटर पिलर अगर मजबूत नहीं होंगे तो कमजोर लेंटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जो वर्ण होते हैं वो कथा के अनुष्ठान के स्तंभ होते हैं और इन वर्णों को निरंतर जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादश अक्षर का जो मंत्र है इस मंत्र का जाप होना चाहिए। हम लोग विवाह करते हैं, भैया ध्यान देना, आज से संकल्प मन में ले लेना। बहुत से आचार लोग रात ही में भामर पढ़वा देते थे। भावना कहो 2 ही बजे गिर जा, नहीं करना चाहिए। जब सूर्य अस्त हो जाते हैं, सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं तो मरे हुए व्यक्ति की अंतिम क्रिया हम नहीं करते और ये नया जीवन जुड़ रहा, बेटी का बेटे का नया जीवन जुड़ रहा है, वो रात्रि में कैसे हो जाएगा? जब मरे हुए व्यक्ति की क्रिया नहीं कर सकते हैं तो विवाह संस्कार हम जिंदा में रात्रि में क्यों कर रहे हैं? ब्रह्म मुहूर्त के पहले नहीं करना चाहिए। कम से कम ब्रह्म मुहूर्त पहले भी हो जाए। पहले 3 दिन का विवाह हो जाता था तो विवाह दिन में भावर पड़ती थी। वो अब ये 24 घंटे का है भैया, तो ध्यान देना, कभी भी 4 बजे के पहले भामर नहीं पड़नी चाहिए। पहला विवाह भगवान का रुक्मिणी मैया के साथ में हो गया। दूसरा विवाह हुआ तो महाराज सत्यजित की बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा। हे राजन, दूसरे विवाह में इनको चोरी लगी हुई कि आसी तो सत्राजिता सूर्यो बकितस्य परमा सखा। भगवान सूर्य के परम सखा है, मित्र है हमारे सत्यजित। तो इन्होंने सूर्य भगवान ने इनको एक मणि दे दी जो 8 मन सोना देते। मणि लेकर के सत्यजित घर आए और गले में डाल करके भगवान की सभा में पहुंच गए और बार बार उछाल उछाल के देख रहे, कोई नहीं देख रहा। लोगों ने देखा तो कहा, ये सत्यजित ये मणि तुम भगवान को दे दो। सत्यजित ने कहा, क्यों? हमारी मणि हमारे मित्र ने मुझे दी, मैं क्यों दे दूं? और लोगों की आदत होती जैसे गरीब हो वो अंगूठी बनवा ले तो वही उंगली चलाएगा जिसमें अंगूठी पहने हो। बहुत से लोग जंजीर पहनते, आधी ऊपर निकाल ले आधी अंदर दबी, दिख जाए इन पे हैगी। नहीं होना चाहिए। एक गांव में एक डोकरी बहुत गरीब थी, उसने अंगूठी बनवा ली जोर जार से पैसे। विचार कर रही है कि हमने ये अंगूठी तो बनवा ली लेकिन लोग देखेंगे कैसे, क्या करना चाहिए? विचार किया, मकान कच्चा है, छप्पर रखा है तो अपने मकान में आग लगा, सारे गांव लोग के बुझाने के लिए आएंगे, अंगूठी हमारी दिख जाएगी। बूढ़ी डोकरी ने अपने ही मकान में आग लगवा दी। मकान जल रहा है, गांव के लोग आ रहे बुझाने के लिए और जिस उंगली में अंगूठी है भैया उंगली चल रही, ए भैया पहले इधर जाओ, ए भैया पहले इधर जाओ, लेकिन अंगूठी कोई नहीं देख रहा, आग बुझ रही। अब बेचारी डोकरी मुंह ठोक रही है कि हमारा घर भी जल रहा है और अंगूठी फिर भी नहीं दिख पा रही। तो एक सहेली आ रही थी उसी उम्र की, उसने आकर के जैसी देखा पास में आकर के बैठ गई, क्यों बहना ये अंगूठी कब बनवा ली? जैसी उसने पूछा कहने लगी, बहना जब पहली पूछ लेती तो घर क्यों जलता, जब अंगूठे के पीछे तो घर जल गया मेरा। तो कुछ लोगों की आदत होती दिखाने के लिए। सत्यजित ने मना कर दिया। हे राजन, इनका एक भाई है जिसका नाम है प्रसेन। छोटा भाई प्रसेन शिकार खेलने के लिए जा रहा है कि तदे कदा मणि कंठे
आज कंठ में मणि धारण करके शिकार खेलने के लिए जैसी जंगल में गया तो शेर ने मणि को देखा, आज प्रसेन को समाप्त कर दिया। मणि सिंह ने ले ली, सिंह लेकर के जा रहा, उधर से रीछ आ रहा है, रीछ ने जैसी मणि को देखा, मणि ले ली, सिंह को समाप्त कर दिया। प्रसेन लौट करके घर नहीं आया। सत्यजित घबरा रहा, शाम का समय चल रहा है। सत्यजित की पत्नी ने पूछा, महाराज उदास क्यों बैठे हो? तो सत्यजित ने कहा, मैं क्या बताऊं, मुझे लगता है मणि के लोभ के कारण कन्हैया ने मेरे भाई को समाप्त कर दिया, लेकिन कहे ना नहीं किसी से। और माताओं की आदत, सत्यजित की पत्नी पहुंची पड़ोसन के घर, ए बहना इधर आओ, तुमने सुना हमारे पतिदेव बता रहे हैं कि हमारे देवर को मणि के लोभ के कारण कन्हैया ने समाप्त कर दिया, लेकिन बहन कही हो ना का। पड़ोसन बोली, काय बहन बताओ, हमने तुम्हारी बात कबू तैसे तय करी, कबू नहीं करी। माताओं की यही आदत होती। सत्यजित की पत्नी अपने घर आई, पड़ोसन के घर, ओ बहना इधर आओ, आज हम तुम्हें अपने पेट की बात बता रही हूँ, लेकिन कही हो ना काऊ दीदी। पड़ोसन बोली, बताओ दीदी, हमने कहूँ तुम्हारी बात की तय करी हो, तुम जानती हो हमारा स्वभाव हम कैसी हूँ, हम काऊ की बात तय नहीं करते। अभी अभी सत्यजित की पत्नी बता करके गई। कहने का तात्पर्य पूरे गांव में ढिढोरा हो गया कि प्रसेन को कन्हैया ने समाप्त कर दिया। भगवान को मालूम पड़ा, बोले मैंने मणि की चोरी नहीं की, चोर हो गए। खोजने के लिए जा रहे, जंगल में प्रसेन को देखा। प्रसेन के शरीर पर पग चिन्ह सिंह के हैं। विचार किया सिंह ने मारा होगा, आगे बढ़े, आज सिंह को मरा देखा, सिंह के शरीर पर रीछ की पग चिन्ह है। आज भगवान रीछ के पग चिन्हों पर चल रहे हैं। एक गुफा में प्रवेश हो गए। मणि बेटी लेकर के खेल रही थी, भगवान ने जैसी मणि ली, वो रीछ युद्ध करने के लिए आ गया। 27 दिन युद्ध हुआ, कोई किसी से परास्त नहीं हो रहा। 28वां दिन चल रहा। उस रीछ ने कहा, प्रभु तुम कौन हो जो बराबर हमसे युद्ध कर रहे हो, मुझसे तो कोई नहीं जीत सकता। तो रीछ हमारे जामवंत जी महाराज। भगवान कन्हैया ने कहा, मैं राम हूँ, लंका से लौट करके आ रहे थे, तुमने कहा था मेरे भुजाओं में खुजलाहट है, तो हमने कही थी हमारी तुम्हारी दो चोटें हो जाएंगी। आज 28वां दिन चल रहा, युद्ध को विराम किया। आज महाराज जामवंत जी महाराज ने अपनी बेटी को लिया, जामवंती का हाथ भगवान को दे दिया। भगवान के 2 विवाह हो गए। मणि लेकर के आए सत्यभामा, सत्यजित को मणि दे दी। सत्यजित ने अपनी बेटी सत्यभामा को बुलाया, वो बुला करके भगवान के हाथ में सत्यभामा का हाथ दे दिया। कन्हैया के आज 3 विवाह हो गए। चौथा विवाह नंगजिती के साथ में हुआ, मितविंदा के साथ में हुआ, कालिंदी के साथ में हुआ, सत्या के साथ में हुआ। पैर पकाल ले, पैर पूज ले भगवान के। आज 3 भगवान के 8 विवाह हो गए। इधर भौमासुर का राज चल रहा है। भौमासुर ने अपने राज में 16,100 कन्याओं को कैद कर रखा। कैद कर रखा है तो उन कन्याओं ने निवेदन किया, तो भगवान ने क्या किया, सत्यभामा को बिठाया और भौमासुर की राज में ले गए। जैसी शंख को बजाया तो भौमासुर दैत्य ने मुरनाम के सेवक को भेजा। युद्ध चल रहा है, कन्हैया ने मुरनाम के सेवक को समाप्त कर दिया। सभी देवताओं ने भगवान का नाम रख दिया, बोल मुरारी भगवान के। भौमासुर से युद्ध चल रहा। भौमासुर ने एक जैसी बाण मारा तो भगवान के हृदय में लगा, रक्त निकलने लगा। सत्यभामा बैठी है। सत्यभामा ने कहा, प्रभु समाप्त कर दो। भगवान ने नचाया हजारा वाला चक्र, आज भौमासुर को भी समाप्त कर दिया। जेल खाने में पहुंचे, 16,100 कन्याओं से कहा, कौन तुम्हारा पिता है, कौन तुम्हारा भाई है। उन कन्याओं ने कहा, जबकि मैं पवित्र हूँ, संसार के लोग मेरे ऊपर कीचड़ उछालेंगे, प्रभु आप अपनी चरणों की मुझे दासी बना लो। भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया, तो कितने हो गए, 16,108। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु
भौमासुर के यहाँ जब 16,100 कन्याएं थी, तभी भगवान क्यों पहुंचे? 16,001 हो जाती, 99 रह जाती, तब भी पहुंच सकते। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन, इसलिए कि भौमासुर के यहाँ जो कन्याएं हैं, वेद कितने हैं? 4। चारों वेदों में वेदों की ऋचाएं कितनी होती हैं? 16,100। 16,100 वेदों की ऋचाएं आज कन्या बनकर के पहुंची, और चारों वेदों का मालिक कौन है? नारायण। इसलिए भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। ये वेदों का मत। अब पुराणों का मत देखो, 18 पुराणों में क्या लिखा? पुराणों का मत ये है, राम जी का राज चल रहा है, भगवान श्री राम को वनवास हो गया और चित्रकूट पर ठहरे हमारे प्रभु। चित्रकूट पर काफी संत, तो संतों ने कहा देखो अभी 2 राजकुमार आए हैं, इनकी तपस्या अपन से आगे हो गई, अपनी तपस्या पीछे है। तो एक संत कहने लगा, इनके चरण में रज अगर लग जाए तो पत्थर भी नारी हो जाती, और इनके साथ नारी है तो एक एक शिला लेके चलो, हमको भी नारी प्राप्त हो जाएगी। अब भगवान बैठे हमारे फटिक शिला पर चित्रकूट में, और 16,100 संत एक एक शिला लेकर के आ रहे हैं। राम जी ने सीता जी को देख करके कहा, सीता मैंने मना किया था कि तुम मेरे साथ ना चलो, वो अगर तुम नहीं आई होती तो संत नहीं बिगड़ते। संत भी चाहते हैं नारी प्राप्त हो जाए। मैया जानकी ने कहा, प्रभु अब आप भी जाने। भगवान ने कहा, संतो ये बताओ तुम्हें सुंदर नारी चाहिए कि दुष्टा नारी चाहिए? सभी संत बोले, महाराज मुझे सुंदर नारी चाहिए। भगवान ने कहा, अगर सुंदर नारी चाहिए तो अभी पत्थर की जो शिला है वो खुरखुरी है। पत्थर की शिला अब खुरखुरी है, तो जितनी जिसकी खुरखुरी होगी उतनी दुष्टा नारी प्राप्त होगी। तो पहले तुम शिला को चीक ना करो, और जिसकी जितनी सुंदर शिला होगी उसे उतनी सुंदर नारी प्राप्त होगी। माला जपो तो भैया बंद हो गए, और सब बढ़ई बन गए, घिसवा शुरू, रंदा चल रहा। भगवान तो लीला करने के लिए आए, आगे बढ़े हुए पंचवटी पर जैसी पहुंचे, मैया जानकी का हरण हो गया। लीला कर रहे प्रभु, हरण हो गया। आज दोनों भाई जंगल में घूम रहे, मैया जानकी को ढूंढ रहे। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग रेणी, सीते सीते। संत बोले, घिसबो बंद करो, जो आवाज कहां से आ रही? एक संत ने आकर के देखा, ये वही राजकुमार है जो चित्रकूट पर ठहरे थे, ये वही राजकुमार है। बोले क्या हुआ? बोले मुझे लगा इनकी सीता मर गई। संत बोले मरने पर रोना पड़ेगा? बोले फूटी दिखाई नहीं दे रहा, जब ये रो रहा है तो रोना पड़ेगा। एक संत ने कहा नहीं नहीं, इनकी सीता खो गई। ये कह रहे, हे खग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी, तुम देखी तो मुझे लगता है इनकी सीता खो गई है। संतों ने कहा खो जाने पर रोना पड़ेगा? बोले भगवान रो रहे तो रोना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन सभी संतों ने आपस में विचार किया, अगर यही गत होगी तो चोर लोग मेरा कमंडल भी ले जाएंगे। इससे अच्छा है हमको नारी नहीं चाहिए। सभी शिलाओं को लिया और फेंक दिया। सभी शिलाओं ने भगवान से कहा, प्रभु मैं तो पत्थर थी, लेकिन आपका हृदय पत्थर से बढ़कर निकला। जो कौन? सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन सभी शिलाओं ने कहा, प्रभु मैं तो पत्थर थी, आपका हृदय पत्थर से बढ़कर पत्थर निकला।
जो आप अगर चरण रज दे देते तो मैं पत्थर से नारी हो जाती। भगवान ने कहा रे सिलाओ, अगर तुम्हें नारी बनने का इतना ही शौक है तो चिंता न मत करो। अगर संतों को नारी प्राप्त हो जाती तो संत बिगड़ जाते। चिंता न करो। तुम इन द्वापर में नारी बनकर के जाओगी और मैं सभी सिलाओं के साथ में जाकर के विवाह करूं। भगवान ने श्री राम श्री सीताराम आए। महाराज जी का स्वागत हो रहा है। चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी। सभी भक्त बड़े भाव के साथ तालियों सेवा करते हुए। चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, मेरी बाके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरे बाके बिहारी से अखियां। चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़े, मेरे बाके बिहारी से अखियां। जय हो। सखी गोकुल नगरिया को जाऊंगी मैं, सखी गोकुल नगरिया को जाऊंगी, प्रेम घर उनके दर पे। तालियों की सेवा करते हुए एक निवेदन है, जितने हमारे बुजुर्ग लोग भी आए हैं, दादा लोग भी आए हैं, शरीर का उपयोग थोड़ा कर लीजिए भगवान के दरबार में। आप लोग ऐसे करके बैठे रहते हैं भाई, ये अच्छी बात नहीं है। बड़े भाव के साथ सभी भक्त। सखी गोकुल नगरिया को जाऊंगी मैं, सखी गोकुल नगरिया को जाऊंगी, प्रेम घर उनके घर पे बनाऊंगी मैं, प्रेम घर उनके घर पर बनाऊंगी। वहाँ कीर्तन करूंगी खड़ी की खड़ी, वहाँ कीर्तन करूंगी खड़ी की खड़ी, दोनों हाथ के मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़े, मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी। चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, चाहे फांसी लगे चाहे लगे हथकड़ी, मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी। जय हो।
तेरी बाकी अदा ने किया बाप रे, तेरी बाकी अदा ने किया बाप रे, तेरे नैनों में घर है मेरा सांवरे, तेरे नैनों में घर है मेरा सांवरे, तेरे नैनों से नैना, ओ तेरे नैनों से नैना मिले हर घड़ी, तेरे नैनों से नैना मिले हर घड़ी, मेरे बांके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरे बांके बिहारी से अखियां। जय हो। मेरी विनती बिहारी जी सुन लीजिए, मेरी विनती तो हरि जी सुन लीजिए, अपने चरणों की दासी बना लीजिए, अपने चरणों की दासी बना दीजिए, मेरी विनती बिहारी जी सुन लीजिए, मेरी विनती बिहारी जी सुन लीजिए, अपने चरणों की दासी बना लीजिए, अपने चरणों की दासी बना दीजिए, छोड़ के सारे बंधन, छोड़ के सारे बंधन शरण में पड़ी। मामा दोनों हाथ उठा के आया करके आए हम कथा। मेरे बांके बिहारी से अखियां लगे, मेरे बांके बिहारी चाहे फांसी लगे, चाहे फांसी लगे, लगे हथकड़ी, वो मेरे बांके बिहारी से अखियां लगे, मेरे बांके बिहारी से अखियां लगे, मेरे बांके बिहारी से अखियां लगे, मेरे कुंजे बिहारी से अखियां लगे, मेरे दास बिहारी से अखियां लगे, मेरे कुंजे बिहारी से अखियां, मेरे बांके बिहारी से अखियां लगी, बोलिए कुंज बिहारी की सरकार की जय हो, राधा रानी की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, जय जय श्री राधे। हेलो, हाँ बोलिए देवी माई की। ये 1100 रुपए का पुरस्कार, 1100 रुपए का पुरस्कार इंद्रपाल सिंह राजावत मधुपुरा, इंद्रपाल सिंह राजावत मधुपुरा ने भागवत के सहयोग में दिया है। इनकी माँ भगवती की कृपा से धन धनदान से भरे रहे भंडार। बहुत अच्छा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। प्रसंग कौन सा चल रहा था? जिस मैया को याद हो जरा हाथ उठा दो। जिस मैया को याद हो जरा हाथ उठा के बता दो कि हमें याद है। झूठी उठा दे, कौन पूछन आ रहा हुआ था जा तो मालूम पड़ जाएगा कि हमें याद है। कथा में निवेदन कर रहा था राजन, भगवान ने उन शिलाओं से वरदान दिया कि द्वापर युग में तुम्हारे साथ में आकर के विवाह करो। ये भैया पुराणों का मत हुआ। कलयुग में डॉक्टरों का मत क्या है?
जैसे एक नारी बैठी हो, उसे क्या बोलते हैं? नारी। और बहुत सी माताएं हो तो बहुवचन लगाइएगा, नारियां बैठी। और अपने शरीर में वैद्य लोग जो पकड़ते हैं भाई, क्या देखते हैं? बोलते हैं अपने शरीर में कितनी नसें होती हैं, नाड़ियां कितनी होती हैं? 16,100 16,100 होती नाड़ियां। और इनका कनेक्शन कहां से होता है? हृदय से। हृदय से सभी चलते। और हृदय में कौन रहता है? नारायण। 16,000 का चलाने वाला, 16,000 को साथ रखने वाला, इनका पति कौन है? नारायण। ये हमारे कलयुग में डॉक्टरों का मत हुआ। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन 16,108 जब विवाह हो गए, इनका वंश और जो बढ़ा, सभी के 10-10 बेटे हुए। इनका एक बेटा है जिसका नाम है अनिरुद्ध। प्रदुम हुए, प्रदुम का बेटा है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के विवाह में भगवान शंकर से भी युद्ध हुआ। बाणासुर की बेटी है जिसका नाम है उषा। बाणासुर हमारे, बाणासुर की नगरी है मालूम आप लोगों को? महाराज कहाँ है बाणासुर की नगरी? गए हो आप? इंदौर में नहीं गए? सुना है? कहाँ है बाणासुर की नगरी? जनपद कानपुर। कानपुर से रूरा से आप रसूलाबाद के लिए जाओगे तो बीच में एक गांव पड़ता है बनीपारा, वो बाणासुर की नगरी हुई। भगवान शंकर का मंदिर आज भी बहुत बड़ा है बनीपारा में। बाणासुर की बेटी है जिसका नाम है उषा। उषा के साथ हमारे अनिरुद्ध का विवाह हुआ। राजन सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन भगवान ने एक दिन विचार किया कि हमारा परिवार बड़ा हो गया, तो अपने बालकों को मैं शिक्षा दे दूं, कहीं ऐसा न हो किसी संत महात्मा का अपमान कर दे। आज लेकर के जंगल में जा रहे हैं तो बालकों को शिक्षा दे रहे हैं। सभी बालकों ने कहा, महाराज मुझे जोर से जो यहां बट रहा है, प्यास लगी है, जल चाहिए। भगवान ने कहा, देख लो जंगल में। देखा तो एक कुआं दिखाई दिया, और झांक करके बालकों ने देखा तो कुआं के अंदर जल तो है, लेकिन गिरगिट इतना बड़ा बैठा कि सारे जल को अपने नीचे कर लिया। आकर के बताया, महाराज जल तो है लेकिन गिरगिट बहुत बड़ा। भगवान जैसी पहुंचे, जैसी स्पर्श किया तो गिरगिट अपने असली रूप में आ गया। राजन राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये कौन है? अभी तो आप गिरगिट बता रहे, असली रूप में आ गया है। सुखदेव जी ने कहा, राजन निर्गो नाम नरेंद्र, ये महाराज निर्ग हुए। इन्होंने ब्राह्मणों के बीच में निपटारा नहीं कर पाया, आपस में झगड़ा, तो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें गिरगिट की योनि में जाना पड़े। राजा निर्ग आज गिरगिट बन करके आए। क्योंकि समय बहुत कम है, कथा बहुत होती। राजा नृग की जब कथा हो जाती है, आज भगवान बैठे हैं, इनके यहाँ 2 पत्र आए। एक जरासंध ने ब्राह्मणों को कैद कर रखा है। ब्राह्मणों जरासंध के यहाँ से एक पत्र आया, और एक पत्र आया है राजसू यज्ञ का। भगवान बैठे सभा में, बताओ पहले मुझे किस जगह पर जाना चाहिए? काका विदुर ने कहा, जहां जाने से दोनों काम बन जाए, पहले वहां जाना चाहिए। ए प्रभु, पहले आपको राजसू यज्ञ में जाना चाहिए। राजसू यज्ञ में जैसी पहुंचे भगवान, हेलो हेलो, हाँ साहब 2100 रुपए, 2100 रुपए भारत सिंह परिहार, ग्राम कतरौली। हमारी भागवत
माता रानी के दरबार में भागवत चल रही, उसमें सहयोग का दान दिया है 21 रुपए। भारत सिंह परिहार, ग्राम कतरौली, चकननगर, धन्यवाद। हेलो, सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन, भगवान ने जाकर के धर्मराज से पूछा तुम राक्षु यज्ञ कर रहे हो। राक्षु यज्ञ तब किया जाता है जो चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त हो गई हो। तुमने अपनी चारों दिशाओं को जीत लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कन्हैया मैंने अपनी दिशा पर विजय प्राप्त कर ली। अर्जुन अर्जुन ने भी कह दिया जीत लिया। नकुल सहदेव से पूछा, उन्होंने भी कह दिया। भैया भीम तुमने अपनी दिशा पर विजय प्राप्त की। भैया भीम ने कहा कन्हैया जीत तो गया हूं, लेकिन अपनी एक जगह पर मैं हार गया हूं, जरासंध को मैं परास्त नहीं कर पाया। भगवान बोले राक्षु यज्ञ हो रहा और जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, पहले विजय प्राप्त कर लो, इसके बाद में यज्ञ होगा। आज तीनों लोग चल रहे हैं। कौन कौन चल रहा है साथ में? कि कृष्णा अर्जुन वृकोदरानो, भगवान कृष्ण अर्जुन भैया वृकोदर। और रूप किसका बनाया? कहे विप्रात्रिवेतामो, तीनों लोग ब्राह्मण बन के जा रहे, ब्राह्मण बन के जा रहे तीनों लोग। और जैसे पहुंचे जरासंध के यहां, भिक्षाम देहि, जरासंध बाहर आया, महाराज क्या चाहिए? भगवान ने कहा पहले तिरवाचा दो, जो मैं मांगू वही दोगे। जरासंध ने कहा हे ब्राह्मण देवता मैं वचन देता हूं, आप जो भी मांगो मैं वही दूंगा, वही दूंगा। तीसरी बार कहना चाहता था, भगवान के दाहिने अंगूठे पर निशान दिख गया। जरासंध ने कहा हे ब्राह्मण देवता तुम मुझे ब्राह्मण नहीं लग रहे, क्योंकि तुम्हारे दाहिने अंगूठे पर धनुष की डोर को खींचते खींचते निशान पड़ गया, इसलिए मुझे तुम ब्राह्मण नहीं लग रहे। भगवान ने कहा पहचान तो अच्छी की मैं नकली हूं, असली तो हूं नहीं। किसी ने कहा है कि सच्चाई छुप नहीं सकती, झूठे और खुशबू आ नहीं सकती। जोर से बोलो, हो गई। अब देखो सच्चाई छुप सकती है, सच्चाई छुप सकती है जो आपस में मेल हो। अर्जुन वृकोदर जो कन्हैया कहेगा वही कहेंगे। सच्चाई छुप सकती है, आपस में मेल हो तो खुशबू आ सकती है जो कागज में मिट्टी का तेल हो, आ जाएगी खुशबू। भगवान ने कहा मैं ब्राह्मण वो ब्राह्मण हूं, अपने आश्रम पर क्षत्रिय बालकों को धनुष विद्या सिखाता हूं। जरासंध ने कहा महाराज मैं वचन देता हूं, आप जो भी मांगो मैं वही दूंगा। भगवान ने मांगा सुनो, कि योद्धम नो देहि राजेंद्र, युद्धम नो देहि राजेंद्र, मुझे युद्ध दे दो। जरासंध ने कहा हम पहले ही जाना थे तुम ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण होते तो अनूप ही भैया जानत, ब्राह्मण तो सवेरे से हलवा मांगत, ब्राह्मण नहीं है तो चलो मैंने वचन दिया मैं करूंगा युद्ध। भगवान ने कहा सुनो मैं मुझे कैसा युद्ध चाहिए? कि योद्धम नो देहि राजेंद्र, द्वादशे यदि मन से, द्वादशे यदि मन से वो ही दो ही लोग लड़ेंगे। जरासंध ने कही ठीक प्रभु युद्ध तो करेंगे, लेकिन अपना परिचय दे दो, तुम हो कौन? जो ब्राह्मण बन के आए हो। तो भगवान परिचय दे, कितना अच्छा दे रहे। भगवान ने कहा जरासंधो कि असो वृकोदरा, ये भैया वृकोधर है, भैया भीम है। जरासंध बोलो वकालत न करो, तुम बताओ हमें इनसे क्या लेने देने, भीम है। भगवान बोले पूरा परिचय सुन लो मैं कौन हूं।
कि अशो भृगोदरा पार्थ सुभ्राता अर्जुनो। इनके छोटे भैया ये अर्जुन हैं, वो अर्जुन के हम पार्षद हैं। जरासंध बोलो महाराज सीधो नाम बता दे कौन हो। भगवान ने कहा सुनो मेरा नाम मैं कौन हूं। ए नाना जरासंधो कि अन्यो मारुतुल्य में हम इनके मामा के लड़का। अन्यो मारुतुल्य में हम इनके मामा के लड़का। मेरा नाम कृष्ण है जानकी रूपम। जान करके क्या करोगे? मेरा नाम कृष्ण है। जरासंध ने कहा अरे भगेली मुझसे युद्ध करोगे? अरे तू मेरे समान योद्धा नहीं है। एक कन्हैया कि आहे में तो बशिया तुल्लो, तू मेरे तुल्य नहीं है तो तुझसे युद्ध में क्या कर? और अर्जुनो न भवेति योद्धा, और ये अर्जुन है मेरे समान योद्धा नहीं। तुम्हें बरोबरी से युद्ध करता हूं, अर्जुन से नहीं लड़ूंगा। भीम बोले हमैया मरवा दो। और कौन है? भीम से युद्ध हो रहा। भीम ने कहा मैंने गदा नहीं ली है। जरासंध ने कहा चलो गदा ले लो। दिन की युद्ध होता है, शाम का समय हुआ तो जरासंध ने कहा देखो कन्हैया मैंने तुम्हारी सेवा नहीं की, तुम यहीं पर ठहरो। भगवान ने कहा ठीक रुक जाएंगे। अब भोजन की थाली लेकर के जरासंध 3 आया। एक कन्हैया इसमें भोजन तुम कर लेना, ए अर्जुन इस थाली में भोजन तुम कर लेना। एक थाली भीम ने कही हम तो जाए छूए हूं नहीं, क्योंकि युद्ध हमसे हो रहा, नीठम इसमें जहर होगा। अब दुश्मन के घर भोजन कैसे हो जाए? जरासंध ने कहा हे भैया इस थाली में हम दोनों लोग बैठ करके भोजन करेंगे। तब मन में कच्ची भैया अगर जहर मैं तुम मारो तुम हम अकेले थोड़ को मर जाए। जिस चीज से भीम जरासंध खाते हैं उसी से अर्जुन भीम लगा रहा। युद्ध दिन में युद्ध चलता, शाम की युद्ध विराम हो जाता। आज कई दिन हो गए। भगवान ने आज क्या किया? अर्जुन के शिविर में अपन लेट गए और अपने शिविर में अर्जुन को लिटा दिया। और रात्रि के समय भैया भीम ने जाकर के जैसी कुंडी बजाई, अर्जुन बाहर निकला। भैया बताओ। अरे अर्जुन तुम हो, कन्हैया कहाँ है? बोले कन्हैया मेरी शिविर में है। जैसी पहुंचे कुंडी बजाया, भगवान ने अंदर से आवाज दी कौन? भैया भीम बोले जरा धीरे बोलो, जरासंध जान जाएगा। कौन कौन न करो, पहले आके कुंडी खोलो। बाहर निकले। भगवान ने कहा जाओ मुझे सोने दो, नींद आ रही है। भीम ने कहा भैया कन्हैया तुम्हें तो नींद आई है। कहा तुम तो परे परे रबड़ी पी रहे, बीत तो हम पे रही, युद्ध तो हम कर रहे, तुम्हें तो नींद आई ही नहीं। भगवान ने कहा भैया सुबह होने दो। आज सुबह जैसे हुआ युद्ध चल रहा है, भगवान ने एक तिनका उठाया। वो तिनका उठा करके जैसी बीच से फाड़ करके विपरीत दिशा में फेंका, मानो भैया भीम को अपार शक्ति दे दी हो। भैया भीम ने जरासंध को उठा करके जैसी जमीन पर पटका, एक पैर अपने पैर से दावा, दूसरा पैर हाथ में लेकर के बीच से जरासंध को आज चीर दिया, विपरीत दिशा में फेंक दिया। राजन जरासंध को आज समाप्त कर दिया। जरासंध का जब जन्म हुआ था तो आधा ही आधा हुआ, इसलिए विपरीत दिशा में फेंका। अगर सीधा डाल देंगे तो जुड़ जाएगा। आज जरासंध को समाप्त कर दिया। महल में जाकर के 5 वर्ष का बेटा है सहदेव, सहदेव को बुला करके राज सिंहासन पर बैठाया, तिलक कर दिया। जेल में जाकर के ब्राह्मणों को निकाला। उन ब्राह्मणों ने भगवान की आराधना की। जिसके घर में कलह रहता हो, जिसके परिवार में कलह रहता हो, भाई लोग दारू पीते हो और फिर घर में आके कलह करते हैं, वो मैया अगर इस मंत्र का जाप करे तो मैया जगदम्बा की कृपा से, बिहारी जी की कृपा से उसके घर का कलह अवश्य दूर हो जाएगा। बहुत अच्छा श्लोक लिखा भागवत में, सभी लोग बोलेंगे, बोलोगे? किशड़ायो लड़वे की दे कह दे तो देखो पत्थरानो आवाज जा रही। कितने लोगों को याद है कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मा वाला मंत्र है?
इस मंत्र का जाप करो तो घर का कलेश। अब देखो मैया बहना को याद है तो इनकी सास बिल्कुल सीधी है, कलेश होनी नहीं है। वो आजकल कलेश कहाँ है, सास बहुओं में जान रहा है। सास वो है जो बहू को सांस न लेने दे, लेकिन आजकल वो बहुएं हैं कि सास को सांस नहीं लेने देती। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पृथक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप किया। सहदेव राजसूय यज्ञ में जब पहुंचा, धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, अरे आए हुए राजाओं, ये बताओ इस राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम पूजन किसका होना चाहिए? 5 वर्ष का सहदेव खड़ा हो गया है। धर्मराज आए हुए राजाओं से पूछ रहे हो तो इस राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम पूजन हो तो कन्हैया का होना चाहिए। और कन्हैया को दुश्मन बैठो सुषपाल, अब ब्याह हो रहा हो आपके संग पड़ोसी के संग हो जाए तो दुश्मन तो दिखाई देगा। बेटी का जब विवाह पक्का हो जाता है बेटी रोना शुरू कर देती, और लड़के का विवाह जब पक्का हो जाए तो लड़का के दिना जैसे टीका के लगते आते तैसे वो गुब्बारों से फूलत। सही बता रहा है, कितनी गर्मी पड़े बस से कह दो मई के महीने में लाला भिंड तुम्हें चिट्ठी देने जाना है तो ठीक दोपहरिया में चला जाएगा। आज शिषपाल ने जैसी सुना कहा, एक धर्मराज इस सहदेव 5 वर्ष का है, ये क्या जाने राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम पूजन किसका हो। अगर राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम पूजन होगा तो शिषपाल का होगा, शिषपाल के सामने कन्हैया का कभी नहीं होगा। पुनः सहदेव खड़ा हो गया है, धर्मराज शिषपाल की बातों में मत आ जाना। ए शिषपाल, जब तक मेरा पिता जरासंध जीवित रहा, हमारे पिता के कदमों को चलकर चुम चुम कर चलने वाले शिषपाल, हमारा पिता क्या समाप्त हो गया तो पिता का व्यवहार का पिता के साथ चला गया। ए शिषपाल, जब तक सहदेव जीवित खड़ा है, सहदेव के सामने तुम्हारा पूजन कभी नहीं होगा। उठा लो तलवार, पहले मुझसे युद्ध करो। पुनः शिषपाल खड़ा हो गया, धर्मराज बालक है ये क्या जाने। अरे आए हुए राजा से पूछते हो तो इस राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम पूजन हो हमारा होना चाहिए, क्योंकि इस छलिया का होगा। गाय को चराने वाला, माखन को चुराने वाला, वस्त्रों को चुराने वाला, इस करिया का कलूटे का पूजन होगा। काले कलूटे का कभी पूजन नहीं होगा। पूजन होगा तो आज हमारा होना चाहिए। दुर्योधन बैठा, दुर्योधन उठ के खड़ा हो गया, महाराज आए हुए राजाओं से पूछते हो तो पहले तो पूजन हमारा मित्र का होना चाहिए। वो अगर मित्र की बात नहीं चल रही है, मित्र का पूजन नहीं होगा धर्मराज, तो इस सभा में हमारा पिता बैठा तो मेरे पिता का पूजन होना चाहिए। वो अगर मेरे पिता का पूजन नहीं होगा धर्मराज, ससुराल पक्ष की बात चलती है तो कन्हैया का पूजन कभी नहीं होगा। इस सभा में मेरा मामा बैठा है तो पूजन होगा। अगर ससुराल पक्ष से होगा तो हमारे मामा का होना चाहिए। अब घर को भैया लंका ढार, दुर्योधन कह रहा शिषपाल का होना चाहिए तो शिषपाल और बराबर गालियां दे रहा है। भगवान ने कहा है शिषपाल भैया याद कर लो, देर है वह अंधेर नहीं, आ पड़ी भंवर में अब नाव तेरी, कुछ ही क्षणों की देरी है। जैसी और गालियां दी उस समय को देखते हुए नचाया हजारा वाला चक्र आज शिषपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी सभा में सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन इसी सभा में तुम्हारी दादी नाराज हो गई थी। अगर राजसूय यज्ञ में नाराज नहीं होती, तुम्हारी दादी ने कह दिया था कि दुर्योधन नाराज हो गया था। वो अगर दादी तुम्हारी नहीं कहती परीक्षित तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। सभा इतनी अच्छी यज्ञशाला सजी थी, जहां पर दीवार दिखाई पड़ती थी वहां पर दरवाजा हुआ करता था।
जहां पर जल था वहां पर थल, जहां पर थल दिखाई देता था वहां पर जल हुआ करता था। तो दुर्योधन जा रहा था तो गिर गया, भगवान ने जाकर के उठाया। तो उसी समय खिड़की से पांचाली देख रही थी, हाल क्यों उठाते हो इसे, ये है अंधे बाप का अंधा लाल। अगर पांचाली नहीं कहती तो महाभारत नहीं होता। वो मैया जानकी अगर नहीं कहती यही मृग चर्म चाहिए तो रावण नहीं मरता। जहां आग लगती है तब कहां से लगती। लेकिन अब कल तो मुखिया है तो माताओं को जलवा, ये घर की मालकिन हो गई है। ए राजन, महाभारत इसी कारण हुआ। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मैं तो ये विचार कर रहा था कि मेरा अंतिम समय चल रहा है, आज 7वां दिन है, आप ऐसी कोई कथा कहोगे जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अंत समय में आपने मुझे फिर परिवार के मुंह में डाल दिया। ऐसी कोई कथा हो जो परिवार होते हुए परिवार का ज्ञान न हो, शरीर होते हुए शरीर का भान न हो। अगर कोई ऐसी कथा हो तो आप मुझे सुना दो। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन आओ एक वही कथा की ओर ले चलते हैं। तो पहले 2 बार